हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न एक्सप्रेस। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हम इसकी पिछली वीडियो में उसमें हम सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप अभी जाइए और वो वीडियो देखिए। ठीक है, तो अभी हम प्रश्न नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है अपना प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में क्या है, युग्मों के युग्म कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए ग्राफी विधि से। मैंने पिछले वीडियो में ग्राफी विधि बताया था कि कैसे हल करना है, और संगत असंगत भी बताया था कि कैसे पता करते हैं कि वो समीकरण संगत है या असंगत है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमें ये खोजना है, ये हल करना है कि वो संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। चलिए फिर लगाते हैं सवालों को। पहले मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका रेड कर लेता हूँ। चलिए, रेड, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हमें क्या पता है, हमने सीखा था कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सबसे पहले निकालने होते हैं। चलो, तो पहले क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर लिखे लेते हैं a1/a2 और b1/b2, c1/c2। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब पहले क्वेश्चन के लिए a1/a2 क्या है, 1/2। a1/a2 क्या है, 1/2। b1/b2 क्या है, 1/2। ठीक है, 1/2, क्योंकि हमने बताया था कि सारी जो समीकरण होती हैं वो ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में होती हैं। जो x के साथ मल्टीपल है वो a होता है, जो y के साथ मल्टीपल है वो b होता है, और जो अकेला होता है वो c होता है। यहाँ पर x के मल्टीपल में 1 है, y के मल्टीपल में भी 1 है, यानी कि a और b, a1 और b1 दोनों 1 1 हैं, और a2 और b2 दोनों 2 2 हैं। तो a1/a2 क्या निकला, 1/2, और b1/b2 भी निकला 1/2। अब c1/c2 निकालेंगे, वो क्या निकलेगा, 5/10, यानी कि ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी इसमें a1/a2 और b1/b2 पहले क्वेश्चन में और c1/c2 तीनों आपस में बराबर हैं, और मैंने कहा था कि तीनों अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, वो संगत होंगे। ठीक है, संगत होंगे। मैंने बताया था कि जिनका मतलब हल निकलता है, चाहे वो अपरिमित हल निकले या फिर एक अद्वितीय हल निकले, वो संगत होते हैं, और जिसका कोई हल नहीं निकलता वो असंगत होता है। तो इसका हल निकलेगा, इसके अनेक हल निकलेंगे, तो इसका हल है। अब इसको ग्राफी विधि से हल करना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ग्राफी विधि से हल करने को, तो वो आपको खुद से करना है। ठीक है, ये संगत है, फर्स्ट वाला संगत है। दूसरे वाला देखें तो उसका a1/a2 अगर निकालेंगे तो 1/3 निकलेगा, और b1/b2 अगर निकालेंगे तो -1/-3 निकलेगा, तो वो भी 1/3 हो जाएगा, और c1/c2 अगर निकालेंगे तो वो 8/16 यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। यानी ये थर्ड वाली जो कंडीशन है उसको अपने पर अप्लाई कर रहा है, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो ये असंगत है, और जो असंगत है तो हमें ग्राफी विधि से उसको हल करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ये असंगत है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसका भी a1/a2 निकालते हैं तो 2/4 निकलेगा, मतलब 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो 1/-2, 1/, माइनस का 1/2। c1/c2 निकालेंगे अगर तो क्या होगा, -6/-4, -6/-4। तो ये क्या हो जाएगा, 2×3 = 6, 2×2 = 4, -3/2। ठीक है, तो हमें इससे मतलब है, जो a1/a2 b1/b2 यही बराबर नहीं है, ये 1/2 है और ये -1/2 बराबर नहीं है। जब नहीं है इसका मतलब इस ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद ही करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी इसका एक हल होगा अद्वितीय, और जब एक हल होगा तो ये भी संगत हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको भी ग्राफी विधि से आपको हल करना है। अगली चीज क्या है, 2x और -2y -2 बराबर 0, इसको भी ऐसे ही करना है। 2/4 1/2 निकलेगा, a1/a2 क्या निकलेगा 1/2, b1/b2 क्या निकलेगा -2/-4 यानी वो भी 1/2 आएगा, और c1/c2 क्या निकलेगा 2/-5, माइनस माइनस कर देगा वो भी क्या आएगा 2/5, 2/5 आ जाएगा। तो इसमें क्या है c1/c2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि ये थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है इस पे, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका मतलब ये असंगत है। तो पहला संगत था, दूसरा असंगत था, तीसरा संगत था, चौथा असंगत था। बस संगत संगत वालों को ग्राफी विधि से हल करना है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। आप उसको देखिए और कैसे बताया है वो सीखिए। चलिए अब क्या है अगली चीज हम देखते हैं। पांचवा सवाल अपना, कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 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 चौड़ाई बराबर, माना बाग की चौड़ाई बराबर कितनी है x मीटर मान लेंगे, और लंबाई लंबाई बराबर कितनी मानेंगे, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, ये हो गई लंबाई। और हमें पता है कि आयताकार बाग है, तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, ये होता है। अब क्या है, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है 36 मीटर, तो परिमाप की जगह पे हमने 36 मीटर रख दिया, 2 की जगह पे 2 रखा, लंबाई हमने x+4 मानी है वो रख दी, और प्लस चौड़ाई करना है तो उसकी जगह पर हमने x कर दिया। 2 इस पूरे के मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 36/2 यानी कि 18 हो जाएगा, और इधर साइड में x और x मिलके हो जाएगा 2x और प्लस 4, प्लस का 4 जब दूसरी साइड में पक्षांतर करके ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 18 में से 4 जाएगा तो 14 बचेगा, तो 2x बराबर हमारे पास 14 आ गया। 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड में ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, 14/2 यानी कि हो जाएगा 7। तो x बराबर हमारे पास आ गया क्या 7, x बराबर 7, यानी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर, और लंबाई कितनी है 7 + 4 यानी कि 11 मीटर। यही हमारा आंसर है। हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी थी, तो चौड़ाई 7 मीटर और लंबाई 11 मीटर। आसान सा क्वेश्चन।